हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमबीबीएस का जो मॉपअप राउंड है उसकी चॉइस फिलिंग अभी चल रही है। और स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कॉमन डाउट्स आ रहे हैं कि भैया चॉइस फिलिंग के पहले का जो अमाउंट है वो किस तरह से देना है, क्या वो हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। और ये सारे तमाम डाउट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा एंड आपको एकदम रिलैक्स करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो, सबसे पहले तो अपन यहाँ से बात करते भैया, है ना। ये तो ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ से मैं क्वेश्चन उठाना शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अपन लेते हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मुझे कोई सीट नहीं मिला है, क्या मैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा? बिल्कुल आप रहोगे। आप सीधे सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना, आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प प्रथम चरण में प्रवेश के उपरांत ही उपलब्ध है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेडेशन की प्रोसेस स्टार्ट है? तो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको कॉलेज मिलता है, आप अपग्रेड करवाना चाहते हो तो ज़रूर आप सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करवा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मैं अपग्रेडेशन का विकल्प किस प्रकार से अपग्रेड कैसे करवाऊँ? कुछ नहीं करना है, आपको सीधे कैंडिडेट प्रोफाइल के ऊपर जाना है ना। वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपका अपग्रेडेशन की प्रोसेस नेक्स्ट राउंड में हो जाएगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग भी करना है ना। नाउ, प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, ठीक है। यानी फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया है। अब मैं सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं कॉलेज मुझे अगर कोई नया कॉलेज नहीं मिला तो क्या मेरी पुरानी सीट रहेगी या नहीं, ये सबसे कॉमन डाउट है। तो देखो, अगर आपको मान लीजिए प्रीवियस राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो गया, आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया है और अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आपकी वो वाली सीट जो पुरानी सीट रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी, है ना। लेकिन आपको अगर मान लीजिए नया नया कॉलेज मिलता है ना, और अगर आप नहीं लोगे तो आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो है वो चला जाएगा, है ना, इस तरह से ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। यदि द्वितीय चरण की काउंसलिंग यानी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट पर मैंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, एवं प्रवेश के समय मैंने मोपअप राउंड के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, तो क्या अपग्रेडेशन नहीं होगा तो मेरी सीट रहेगी या नहीं? तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर आपने प्रीवियस राउंड में कॉलेज मिला, वहाँ पर एडमिशन अगर ले लिया एंड आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, तब उस केस में आपको मॉपअप राउंड जो है वहाँ पर आपका पुरानी सीट आपकी बची रहेगी, है ना। अगला क्वेश्चन, मेरे द्वारा प्रथम चरण और द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश ले लिया है, ठीक है, और एडमिशन के टाइम पर मैंने सेकेंड राउंड या मोपअप राउंड के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है। तो क्या अगर अपग्रेड नहीं होगा, अगर अपग्रेड होता है तो क्या मेरे को अपग्रेडेड सीट या यहाँ पर एडमिशन लेना अनिवार्य है? तो देखो, मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन फिर भी आपने अपग्रेड करवा लिया सेकेंड या थर्ड राउंड के लिए, तो उसमें वो पूछ रहा है कि क्या अगर अपग्रेड होता है तो क्या वो कॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है क्या? तो देखो, यहाँ पे आंसर है कि अपग्रेडेशन के विकल्प दिए जाने के अनुक्रम में सेकेंड राउंड या मोपअप राउंड में अपग्रेड होने की स्थिति में आपको जो अपग्रेडेड सीट होगी या कॉलेज होगी या ग्रेड होगी, वहाँ पर प्रवेश यानी एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि और अगर मान लीजिए पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय में ही अगर मान लो आपको फर्स्ट राउंड में इंडेक्स कॉलेज मिला फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड सेकेंड राउंड में भी अगर आपको इंडेक्स कॉलेज ही मिलता है, तो आपको कॉलेज में एक बार ज़रूर जाना रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड राउंड में सेम कॉलेज मिला तो आप नहीं जाओ, आपको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, ऑनलाइन अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान अपग्रेडेशन होने पर अभ्यर्थी की पूर्व प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाती है। एंड जैसे ही ऑनलाइन अपग्रेडेशन की प्रोसेस होती है ना, तो अपग्रेडेशन जैसा ही होता है, आपकी जो प्रीवियस सीट थी वो चले जाती है ना, और किसी दूसरे स्टूडेंट को मिल जाती है। अगर अपग्रेड नहीं होगा तो वो आपकी सीट रहेगी, लेकिन अगर अपग्रेड हुआ तो आपकी पुरानी सीट चले जाएगी। ये सच है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिए जाने की प्रक्रिया क्या होगी? अब आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं
उस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करवाऊँ। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया आपको जो एडमिशन कैंसिल करवाना है, आपका सेकेंड राउंड के 2 दिन पहले तक अगर आप मान लीजिए आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो, तो आपकी फ़ीस जो आपने प्रीवियस कॉलेज में दी थी वहाँ उसकी 10% फ़ीस कट के आपको रिटर्न हो जाती है ना। नाउ अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ एवं उस सीट से त्यागपत्र देता हूँ, तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा। तो इसमें बोल रहा है कि अगर मैं फर्स्ट राउंड की अलॉटेड सीट में एडमिशन तो ले लेता हूँ, है ना, और उस कॉलेज से अगर मैं मान लो एडमिशन रेजिग्नेशन दे देता हूँ, तो क्या मैं अगले राउंड के लिए एलिजिबल रहूँगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया अगर आपने मान लो एडमिशन ले लिया और उसके बाद अगर आपने मान लीजिए सीट छोड़ी, है ना, तो आप काउंसलिंग के समस्त आगामी चरणों के लिए पात्र होंगे। अब उसकी कंडीशन क्या है देख लो यहाँ पर। उसकी कंडीशन ये है कि आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के 2 दिन पहले, है ना, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के 2 दिन पहले पहले एडमिशन कैंसिल करवाना है। अगर 2 दिन पहले एडमिशन कैंसिल करवा लिया तो आपके 10% फ़ीस जो है कट के आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा सीन है कुछ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बोल रहा है प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने पर सीट लिविंग बॉन्ड कब लागू हो। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि यार हम कब अब अगर हमने सीट छोड़ी तो क्या हमें सीट लिविंग बॉन्ड देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग शुरू होने के 2 दिन पहले, है ना, आपको एडमिशन मतलब रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। अगर आप नहीं दोगे, है ना, पूर्व तक त्यागपत्र देने पर नियमानुसार सीट लिविंग बोर्ड नहीं लागू होगा। हाँ, एंड अगर आपने मॉपअप राउंड के बाद में आपने अगर सोचा कि मैं रेजिग्नेशन दूं, तो उस केस में आपको सीट लिविंग बॉन्ड देना पड़ेगा। और वो समथिंग प्राइवेट कॉलेज का आई थिंक मैंने जितना मुझे याद है शायद 25 से 30 लाख रुपए था, है ना, और गवर्नमेंट का कुछ 10 लाख के आसपास था शायद, है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि भैया आप क्या द्वितीय चरण या मोपअप राउंड में भाग लेने हेतु पुनः चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। तो देखो द्वितीय चरण या मोपअप में भाग लेने हेतु सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित अग्रिम शुल्क एडवांस फीस जमा करने के पश्चात चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि सेकेंड राउंड इनके पहले आपको एडवांस फीस देना पड़ता है। तो सेकेंड राउंड के पहले आपको 1 लाख देना पड़ता है और मोपअप राउंड के पहले आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेंगे, है ना। उसके बाद आता है द्वितीय चरण या मोपअप राउंड में जमा किए गए अग्रिम शुल्क जो है अगर जैसे हमने सेकेंड राउंड या जो मोपअप राउंड में जो हम अमाउंट देते हैं तो उसका किस तरह से ट्यूशन फीस में एडअप होगा। तो देखो यहाँ पे बताया है कि अगर आपको मान लीजिए सेकेंड राउंड या मोपअप राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो ये जो अमाउंट है ना ये आपकी ट्यूशन फीस में ऐड हो जाता है। ठीक, ट्यूशन फीस में ऐड हो गया। अब जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये पता लगेगा कि जो ट्यूशन फीस है उससे आपने ज़्यादा फीस भर दी है ना। तो अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो आपके अकाउंट में वो अमाउंट जो ज़्यादा अमाउंट है वो जो इतना बचेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आपको इस इन राउंड में कॉलेज मिलता है, अगर आप नहीं लेते हो तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला, क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। हाँ, तो देखो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपकी फर्स्ट राउंड में होती है, देन आपकी सीधे मोपअप राउंड में होती है, ठीक है। अब मोपअप राउंड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो सीधी सी बात है कि भैया जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो भी यहाँ आ सकते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करवाया वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं। और जो नए लोग हैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक। अब पात्र अभ्यर्थी को मोपअप में क्या, अब देखो मोपअप राउंड में आपको क्या करना होता है। तो सीधी सी बात है भैया, मोपअप राउंड के पहले आपको 2 लाख रुपया दो रोकड़ा रेडी करना ही, ठीक है, चॉइस फिलिंग के पहले, है ना। आपको जो एमपी मतलब जो इंडिया के स्टूडेंट हैं उनको 2 लाख देना है और जो एनआरआई स्टूडेंट हैं उनको 10 लाख रुपए देना है। अगर कॉलेज मिलता है तो आपकी बल्ले बल्ले, कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका अमाउंट रिटर्न आ जाएगा। लेकिन कॉलेज मिलता है और आप नहीं लेते हो उस केस में ये पैसा गवर्नमेंट का, ठीक। चलो, तो ये था वीडियो जिसमें हमने आपके डाउट्स रिजॉल्व करे हैं। अगर आपके और भी कोई डाउट हो, कोई समस्या आ रही हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो आप ज़रूर कमेंट करना। हम कोशिश करेंगे कि आपका एज सच एज पॉसिबल हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना। एंड दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आप सभी लोग रिलैक्स रहना,
और एक बात और कह दूँ, अगर यार कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉलेज नहीं मिलता है फिर भी हमारे पास CLC राउंड है, हम वहाँ पर भी ट्राई करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।